Rahim. Dear student, class 7th, unit number 4, exercise 6 4.6। आज हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यूनस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स ईयर। इनकम बताता है, सैलरी इनकम 9 लाख है और रॉयल्टी जो है वो 3,40,000 है। तो फिर इसके बाद उसने डोनेशन भी दिए। वेलफेयर फंड डोनेशन 60,000 है और चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो 35,000 है। तो कंप्यूट इनकम टैक्स एट द रेट 10%। द रिबेट ऑन द टैक्स इज़ 6 लाख, 6 लाख पे उसको रिबेट है। तो अब सबसे पहले ये होता है कि इनकम टैक्स जो होता है टोटल अमाउंट हम करते हैं और उसमें से जो डोनेशन दिए हुए हैं वो सब्ट्रैक्ट करके फिर जो रकम बचती है उस पर हम टैक्स का फार्मूला लागू करते हैं। तो इनकम सैलरी दी हुई है 9 लाख है और जो है रॉयल्टी जो दी हुई है वो 3,40,000 है। तो टोटल इनकम जो बनेगी वो इनका हम सम लेंगे, 9 लाख प्लस 3,40,000 रुपीज़। तो ये जो इनका टोटल सम आएगा 9 लाख और 3,40,000 का, तो ये होगा 12,40,000, 12,40,000 रुपये उसका टोटल इनकम है। तो टोटल डोनेशन जो उसने दिए हैं, एक तो उसने डोनेशन दिया है ये वेलफेयर फंड 60,000 और उसने चैरिटी ट्रस्ट को जो दिया है वो है 35,000 रुपीज़। तो ये टोटल बन जाएंगे हमारे पास जी 60 और 30 90 प्लस 5 95,000 रुपीज़ उसने डोनेशन दिया। अब आफ्टर डोनेशन इनकम उसकी क्या बनती है जी? आफ्टर डोनेशन इनकम टोटल उसकी जो इनकम बनी थी 12,40,000 और उसमें से माइनस करेंगे 95,000 रुपीज़। तो जो बकाया जो इनकम टैक्स उसके बाद आफ्टर डोनेशन जो इनकम बनती है वो बनती है ये 11,45,000 रुपीज़। इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया, इधर रफ में कर सकते हैं। 12,40,000 माइनस 95,000, तो 95,000 जो है हमारे पास आएगा यहाँ। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 0 5 3 बचेगा, 3 में से 9 माइनस करें, 13 में से 9 माइनस करें 4 11। तो ये 11,45,000 रुपये उसके पास आफ्टर डोनेशन इनकम है। अब रिबेट क्या है जी? रिबेट ऑन टैक्स जो है उसके पास है, रिबेट ऑन टैक्स जो उसको है 6 लाख रुपये। ₹6 लाख 6 लाख रिबेट है। तो टैक्सेबल इनकम वो है जो डोनेशन के बाद उसके पास इनकम थी 11,45,000 माइनस 6 लाख। तो ये जो हमारे पास 11 लाख में से 6 लाख माइनस करेंगे तो 5 होगा। तो अमाउंट बनते उसकी 5,45,000 रुपये जो उसके टैक्सेबल इनकम है। तो टैक्सेबल इनकम पे रेट ऑफ टैक्स क्या है? रेट ऑफ टैक्स हमारे पास है जी 10%। रेट ऑफ टैक्स इक्वल टू 10%, इट मीन 10 आउट ऑफ 100। तो टैक्स हमने फाइंड करना है। तो टैक्स का फार्मूला होता है हमारे पास रेट मल्टीप्लाई बाई टैक्सेबल इनकम।
शॉर्ट टर्म में हम उसको इनकम कह देते हैं। टैक्सेबल इनकम हमारे पास है जी 10/100 मल्टीप्लाई बाय 5,45,000 रुपीज़। 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएंगी और जब ये 10 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आंसर आएगा जी 5,4,5,00। ठीक है जी, 44,500 रुपीज़ इस क्वेश्चन का आंसर है। ये उसका टैक्स बनता है। 4.6 कंप्लीट हुई। अब हम रिव्यू 4 करेंगे। तो रिव्यू 4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है MCQs। तो सेकंड क्वेश्चन है, हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट ले रहे हैं। तो कैलकुलेट जनरल सेल टैक्स, इसको जनरल सेल टैक्स को GST भी कहते हैं। जनरल सेल टैक्स एट द रेट 17% ऑन एन इलेक्ट्रिसिटी बिल व्हेन प्रीवियस मीटर रीडिंग is 4,841, present meter reading is 4,941, rate of first 100 units is Rs 8 rupees पर यूनिट। एक यूनिट का रेट उसने हमको 8 रुपये दिया है। तो इसमें है प्रीवियस मीटर रीडिंग इज इक्वल टू 4,841 यूनिट्स है। प्रेजेंट मीटर रीडिंग जो है 4,941 यूनिट्स हैं। तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो जो प्रेजेंट रीडिंग है उसमें से प्रीवियस माइनस करेंगे तो वो हमारे पास आता है, जब हम इसको माइनस किया 4,941 4,841, तो जब सब्ट्रैक्ट किया हमने इसमें से 0,0,1 तो 100 यूनिट्स हमारे बिल कंज्यूम हुआ जी, 100 यूनिट्स। तो अब उसने कहा जी 100 यूनिट्स बिल हो गया। तो अब वो कहता है जी इस पे टोटल बिल कितना बनेगा, अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल वो क्या है जी, रेट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जो उसने रेट हमको दिया 8 रुपये पर यूनिट है, 8 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज़, तो इक्वल टू 800 रुपीज़ आपका बिल है। लेकिन अब उस पर जो टैक्स पे करना है वो है रेट ऑफ टैक्स इक्वल टू 17%, इट मीन्स 17 आउट ऑफ 100। तो अब हमने टैक्स फाइंड करना है। इस पे टोटल टैक्स कितना होगा, टैक्स होता है रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ बिल या चार्जेस ऑफ बिल। तो रेट 17 आउट ऑफ 100 है और अमाउंट हमारे पास 800 है। तो ये 100:0 से सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 17 मल्टीप्लाई बाई 8। अब 8 का टेबल आपको आता होगा, 8 7 56 होता है, 5 कैरी, 8 1 8 और 5 13 रुपीज़ टैक्स। उसको 136 रुपीज़ यानी कि 136 रुपीज़ उसने टैक्स पे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट जनरल सेल्स टैक्स एट द रेट 16% ऑन अ गैस बिल व्हेन गैस चार्जेस इक्वल टू 1,180 रुपीज़ है और मीटर रेंट जो है 20 रुपीज़ है। तो जो हमारे जो गैस के बिल होगा इसका जो टैक्स होगा वो दोनों के गैस चार्जेस और रेंट के सम पर होता है। तो ये हमें फार्मूले का पता होना चाहिए, गैस के जो भी चार्ज होंगे उसका और जो मीटर रेंट है उसका सम लेकर फिर उस पर हमें जो है टैक्स पे करना होता है। तो गैस चार्जेस 1180 रुपीज़ हैं और मीटर रेंट 20 रुपीज़ है। तो टोटल चार्जेस क्या होंगे 1180 + 20, तो ये हो जाएगा जी 1200 रुपीज़ टोटल चार्जेस है। जब टोटल चार्जेस ये हैं तो फिर जनरल सेल टैक्स का जो रेट है, रेट क्या है, रेट ऑफ GST इक्वल टू 16%।
16%। तो अब हमारे पास टैक्स हो जाएगा, टैक्स GST लिख देंगे, जनरल सेल टैक्स। तो वो है जी रेट मल्टीप्लाई बाय चार्जेस। रेट हमारे पास है 16%, इट मीन 16 आउट ऑफ 100 रुपीज़, और चार्जेस हमारे पास हैं 1200। तो ये 100 इस 100 से चाहे 20 से सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास आ जाएंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 12। तो अगर 16 का टेबल आता है वो पढ़ लें, 12 का आता है वो पढ़ लें, नहीं आता तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। 2 6 से 12 होता है, 1 कैरी 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 6 1 ज़ा 6 एंड 1। तो ये हमारे पास होगा 291। तो ये आ जाएगा 192 रुपीज़ उसका टैक्स होगा जो उसने पे किया है, 192 रुपीज़ टैक्स दिया गया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है असद पेड प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 40,000 RS 40,000 ऑन द प्रॉपर्टी वर्थ 8 लाख रुपीज़ हैं, 8 लाख रुपए हैं। व्हाट इज़ द रेट ऑफ द टैक्स। इसमें उसने हमसे टैक्स का रेट पूछा है, यानी कि उसने हमें वो दे दिया है, टोटल टैक्स भी दे दिया है और वर्थ भी बता दी है। अब उसने हमसे रेट पूछा है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन तो क्या लिखा है, ये प्रॉपर्टी टैक्स कितना दिया है उसने। प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू RS 40,000 रुपीज़। तो वर्थ कितनी है, जिस दौलत वर्थ मीन प्राइस होता है, वैल्यू होता है उसकी किसी भी चीज़ की। तो वर्थ है जी हमारे पास 8 लाख। हमने फाइंड क्या करना है, परसेंटेज, रेट ऑफ टैक्स परसेंट में। तो रेट ऑफ टैक्स परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। तो उसका फार्मूला होता है टैक्स ओवर वर्थ मल्टीप्लाई बाय 100%। टैक्स जो उसने पे किया था वो 40,000 था, और जो उसने अपना उसकी वर्थ जो है वो 8 लाख है, और यहाँ 100% है। तो देखें जी ये 350 बनती हैं, तो 50 कटेंगी, 1 2 3 4 ये और एक ये, बाकी हमारे पास बच जाएगा, इधर 10 है। तो ये देखें जी 4 1 ज़ा 4, 4 के टेबल से 4 2 ज़ा 8, फिर 2 के टेबल से 2 1 ज़ा 2 एंड 5 2 5 ज़ा 10 या 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास जो उसका रेट बनेगा वो बनेगा ये 5%, यानी कि जो रेट ऑफ टैक्स है परसेंटेज में जो उसका बनता है वो 5% रेट बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें लिखा हुआ है फाइंड द ज़कात ऑन द फॉलोइंग एसेट्स एट द एंड ऑफ लूनर ईयर। लूनर ईयर कहते हैं ये जो हमारे कमरी महीने होते हैं, यानी कि इस्लामी महीने जिनको हम कहते हैं, एसेट्स होते हैं जो उसकी जो भी जायदाद वगैरह होती है। तो उसमें 2 चीज़ें बताई हैं उसने, सेविंग बताई है 3,50,000 और 100 ग्राम गोल्ड एट द रेट ऑफ RS 7,500 रुपीज़ पर ग्राम, यानी कि उसके पास सेविंग भी है और बैंक में पैसे भी हैं, यानी नकदी पैसे भी हैं और सोना है। तो उस पर ज़कात कितनी देगा। तो इन दोनों सोने की भी पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे, और उसके बाद ज़कात एक इस्लामिक रूल है कि इस्लाम ने हमें एक बाकायदा दिया हुआ है रूल। तो उसके मुताबिक है 2.5% होता है ज़कात का रेट जो है 2.5% है।
तो ये अल्लाह की तरफ से कुरान पाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया गया हमें एक फार्मूला है। तो ये क़यामत तक यही रहेगा। ज़कात के रेट में कोई फ़र्क नहीं आ सकता, क़यामत तक ये ज़कात का रेट सेम रहेगा। तो इसमें जो उसने हमें दिया है, सेविंग दी है, सेविंग उसके पास है RS 3,50,000 रुपीज़। और जो प्राइस ऑफ अपना जो गोल्ड दिया हुआ है, तो गोल्ड का रेट जो उसने दिया हमें, तो हम फाइंड करेंगे प्राइस ऑफ गोल्ड। वो उसने दिया 100 ग्राम गोल्ड है और उसका रेट है 7,500 रुपये। तो 100 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 7,500 रुपीज़। तो ये जब 100 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो 100 की 2 ज़ीरो होती हैं, तो उस नंबर में 2 ज़ीरो ऐड कर दी जाती हैं। तो 7,500 ये 2 इसकी अपनी थी और 200 की, ये मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ मल्टीप्लाई करने का। अगर आपने किसी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो 1 ज़ीरो ऐड होगी। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को तो 2 ज़ीरो उसमें राइट साइड पे उसके ऐड कर दी जाती हैं। तो प्राइस ऑफ गोल्ड जो हमारे पास आ गई जी, वो 7,50,000 बनता है। तो इस तरह टोटल अमाउंट कितनी बन गई, टोटल वर्थ हमारे पास बनती है 3,50,000 प्लस 7,50,000। तो ये टोटल हमारे पास बन जाएंगे 3 लाख और 7 लाख 10 लाख 50,000 50,000। तो टोटल हमारे पास वर्थ बनती है 11 लाख रुपीज़, 11 लाख रुपए बनते हैं टोटल अमाउंट उसके पास। तो रेट ऑफ ज़कात ये परमानेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, वो है 2.5%। तो इसको हम लिख सकते हैं 25/10 मल्टीप्लाई बाई परसेंट वाला 100। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1/40 ये रेट है। 2.5% भी कहते हैं इसको, 1/40 भी कहते हैं। 40 रुपये पर 1 रुपया ज़कात होगी, या अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उस पर 2.5 रुपये ज़कात होगी। इसके लिए एक फार्मूला है। आम लोग कहते हैं जी हर साल माह रमज़ान में हमारे लोग ज़कात अदा करते हैं। ज़कात अदा करने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से एक हुक्म है कि जो रकम आपके इस्तेमाल से ज़्यादा है और आपके पास सेविंग में है और वो उसको कम से कम 1 साल गुजर गया है, अगर उसकी ड्यूरेशन साल से कम है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती। ज़कात उस वक्त वाजिब होती है जब उसकी ड्यूरेशन आपके पास सेविंग में 1 साल पूरा हो जाए, फिर ज़कात। वो उसके लिए मंथ ज़रूरी नहीं है कि माह रमज़ान ही हो, जो भी मंथ आ जाए उस मंथ में वो ज़कात अदा करनी होती है। अगर आपका ड्यूरेशन पूरा नहीं हुआ, आपने माह रमज़ान में ज़कात अदा कर दी, तो वो आपकी ज़कात नहीं होगी, आपकी खैरात होगी, ज़कात फिर आपको पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम ज़कात फाइंड करते हैं जी। ज़कात का फार्मूला हमारे पास होता है रेट मल्टीप्लाई बाय वर्थ या अमाउंट। तो ज़कात का फार्मूला हमने इसको सिंप्लीफाई किया 1/40 में। तो मल्टीप्लाई बाय वर्थ जो हमारे पास है वो ये है जी 11 लाख रुपीज़ हैं। अब हमने इसको 10 से 10 साल हो जाएगी। अब इसको हमने 4 पे डिवाइड करने हैं। तो 11,0,0,0,0 एक ज़ीरो तो उससे कैंसिल हो गई है ना, यहाँ 4 बच गया। तो डिवाइडिंग बाय 4 करेंगे तो 4 2 8 होता है, यहाँ से 3 बचेगा, ऊपर से ये ज़ीरो ले आएंगे तो 4 7 28 होता है, बाकी 2 बचेगा, ऊपर से ये ज़ीरो ले आएंगे तो 4 5 20 होता है, ये कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर से ज़ीरो ले आए, ये ज़ीरो लेस है नहीं डिवाइड करता तो ज़ीरो, फिर इधर ज़ीरो, ये ज़ीरो ऐसे आ जाएगा। तो
तो हमारे पास जो ज़कात की अमाउंट आएगी 27,500 रुपीज़ होगी, यानी कि 20,500 रुपीज़ वो अपनी ज़कात पे करेगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ प्रॉपर्टी एजेंट गॉट अ कमीशन ऑफ Rs 15,000 रुपीज़ बोथ फ्रॉम द बायर एंड द सेलर। जो सेल कर रहा है उससे भी और जो ख़रीद रहा है उससे भी, दोनों पार्टियों से उसने टैक्स लिया है और उसका बनता है टैक्स 15,000 रुपये। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कमीशन एट इट ही सोल्ड अ प्लाट फॉर द Rs, ये दिया जी 7,50,000। 7,50,000 का उसने प्लाट फ़रोख्त किया है, 15,000 रुपये उसने दोनों पार्टियों की तरफ से मिला के कमीशन हासिल किया है। तो अब क्वेश्चन हमारे पास ये है इसका कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ कमीशन, कमीशन की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो सवाल होगा कमीशन फ्रॉम बोथ पार्टीज, दोनों पार्टियों से कमीशन लिया उसने 15,000 रुपीज़ है। ठीक है जी। अब ये दोनों पार्टियों से एक पार्टी का कमीशन क्या होगा, कमीशन फ्रॉम वन पार्टी, बोथ की बजाय वन पार्टी। तो 2 पे डिवाइड कर देंगे इसको, क्योंकि अगर 2 पार्टी से लिया है तो इतना है, तो एक से लेंगे तो 2 पे डिवाइड कर देंगे तो जो 7,500 रुपीज़ एक पार्टी से उसका कमीशन बनता है। अब वर्थ कितनी है, वर्थ ऑफ प्लाट जो उसने बेचा है वो वर्थ उसकी है जी, वर्थ ऑफ प्लाट है जी 7,50,000 रुपीज़। तो रेट क्या दिया उसने, रेट ऑफ टैक्स उसने हमको दिया है, तो उसका भी कमीशन कितना बनेगा वो हमने रेट फाइंड करना है कि किस रेट पे उसने कमीशन अदा किया है, लिया है लोगों से। तो उसका फार्मूला ये होगा, रेट ऑफ कमीशन, ये एक ही फार्मूला, रेट ऑफ कमीशन हो, रेट ऑफ ज़कात हो, रेट ऑफ डिस्काउंट हो, रेट ऑफ मार्कअप हो, यानी कि सबका एक ही फार्मूला है। रेट ऑफ कमीशन या रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ प्रॉफिट, ये सारे। तो उसका फार्मूला ये होता है कि रेट ऑफ डिस्काउंट वगैरह जो भी हो, तो जो चीज़ भी दी गई है, कमीशन है तो कमीशन, अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट। तो रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू कमीशन डिवाइडिंग बाय वर्थ मल्टीप्लाई बाय 100%। कमीशन उसका था 7,500 रुपये एक पार्टी से, ये एक पार्टी से कमीशन, दोनों पार्टी से 15,000 लिया, और अगर ओनली वन पार्टी लें तो वहाँ से 7,500 रुपीज़ कमीशन लिया उसने। तो वर्थ उसकी है 7,50,000। तो यहाँ आ जाएगा 7,50,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 100 रुपीज़। अब ये देखें जी, 100 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ऊपर 4 0 है नीचे भी 4 0 कैंसिल, ऊपर भी 75 है नीचे भी 75 है। तो जब डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 इसका जो है आंसर आता है। तो जो उसका रेट ऑफ कमीशन बनता है 1% है। तो वैसे भी कमीशन जो प्रॉपर्टी टैक्स जो एजेंट होते हैं उनका रेट उन्होंने तय किया हुआ है कि 1% रेट लेना है बोथ पार्टी से, लेने वाले से भी बेचने वाले से भी। तो इसका 1% रेट बनता है जी इस कमीशन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक कहता है कि एन एजेंट सोल्ड द राइस, एन एजेंट सोल्ड राइस एट द रेट 10% commission and paid the Rs 90,000 rupees to the owner after deduction his commission.
फाइंड द सेल प्राइस ऑफ राइस। कहते हैं एक आड़ती लगा लें, कमीशन एजेंट लगा लें, उसने एक बंदे के, किसान के या ऑनर के राइस बेचे हैं, तो वो 10% कमीशन उससे लेना है उसने, तो उसने उसको 90,000 रुपीज़ दिए हैं। तो अब वो क्वेश्चन ये करता है कि बताएं कि चावल की असल कीमत कितनी है, कमीशन समेत उसकी कीमत कितनी है। तो जो चीज़ें गिवन होती हैं वो पहले लिख लेते हैं। तो रेट ऑफ कमीशन, इस क्वेश्चन में रेट ऑफ कमीशन जो है वो है 10%, ये लिखा हुआ है 10%। इट मीन 10 आउट ऑफ 100। अगर इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो 0 से 0 कैंसिल कर 1/10 भी कर सकते हैं। यानी कि इसको अगर यहीं पे सिंप्लीफाई करें तो 0 से 0 कैंसिल होगा, ऊपर 1 बच गया, नीचे 10 बच गया, 1/10 भी लिख सकते हैं। तो ओनर ने कितने पैसे दिए हैं? ही पेड द ओनर, या एजेंट पेड टू ओनर, वो है जी RS 90,000 रुपीज़। अब वो पूछता ये है कि अगर उसको 90,000 रुपीज़ दिए हैं तो चावल बेचे, उनकी प्राइस कितनी, सेल प्राइस कितनी है। तो हमने फ़र्ज़ किया था जब रेट देता है ना 10%, तो इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपये पर उसका कमीशन है 10 रुपये। 100 रुपये 100 रुपीज़ अगर सेल प्राइस है तो एजेंट का कमीशन है 10 रुपीज़। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने किया कि अगर ओनर अगर सेल प्राइस 100 रुपीज़ है तो ओनर को कितने मिलेंगे। तो ओनर जो कमीशन होता है वो उसमें से माइनस किया जाता है। ओनर तो ओनर received at सेल 100 रुपीज़। अगर 100 रुपीज़ के राइस सेल होते हैं तो ओनर को कितने मिलेंगे, उसमें से कमीशन माइनस कर देंगे तो 90 रुपीज़ मिलेंगे। यानी कि 10% रेट का मतलब है कि अगर वो 100 रुपीज़ के सेल करता है तो 10 रुपीज़ वो अपना कमीशन ले लेगा, तो मालिक को 90 रुपीज़ देगा। तो अब सेल प्राइस फाइंड करने के लिए मैंने एक फार्मूला बनाया शार्ट सा, अगर बच्चे याद कर लें तो एस सेल प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़ और ओवर जो ओनर ने रिसीव किए हैं, रिसीव एट 100 मल्टीप्लाई बाय रिसीव्ड प्राइस, जो उसने टोटल रिसीव की है। तो 100 रुपीज़ रिसीव एट 100 कितना है 90, क्योंकि 100 रुपये के जब उसने बेचे हैं तो उसको 90 रुपये मिले हैं, और टोटल उसने रिसीव्ड कितना किया है 90,000 रुपीज़। तो ये देखें जी, अब हमारे पास जो सेल प्राइस बनेगी जब हम 90 पे डिवाइड करेंगे, 91 सा 90, 91 सा 90, बोथ साइड को 90 पे डिवाइड कर दिया तो यहाँ 30 बचेंगी। अब फिर वही 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारे पास जब भी हम किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके राइट साइड पे 2 0 ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास असल नंबर है 1000, 100 से मल्टीप्लाई 2 0 इसमें ऐड होगी तो ये 1 लाख बनता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 लाख रुपीज़ सेल प्राइस ऑफ द राइस की 1 लाख रुपए सेल प्राइस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारी कल वाली वीडियो में मौजूद है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को समझना चाहते हैं तो हमारी कल वाली वीडियो को ऑन करें और क्वेश्चन नंबर 8 वहाँ सॉल्व किया हुआ है। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक भी करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।